प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी चेतना यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम देखेंगे 9वीं कक्षा कविता रहीम के दोहे। इन दोहों का भावार्थ आज की कक्षा में देखेंगे। तो बच्चों, अभी परीक्षा आने वाली है। परीक्षा में दोहों का भावार्थ कैसे लिखा जाता है, किस प्रकार आपको लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है। अब एक एक करके दोहे और उसका भावार्थ देखेंगे। पहला दोहा है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम परकाजहित, संपत्ति संचही सुजान। तो आपको लिखना है इन दोहे का भावार्थ इस प्रकार। भावार्थ, इन पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है और कवि रहीम है। तो याद रखिए बच्चों, जो भावार्थ लिखते हैं तो आपको लिखना है पहले इन वाक्यों को, इन पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है और कवि रहीम है। तो इसका अर्थ देखिए, कवि इन दोहों में कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। तो पहला दोहा और उसका भावार्थ देख चुके हैं। दूसरा दोहा और उसका भावार्थ देखते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ देखिए, इन पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है और कवि रहीम है। कवि इन दोहे में कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन के पेड़ में उसका विष व्याप्त नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरा दोहा इस प्रकार है, रहीमन देख बड़ेन को लगुना दीजिए डारी, जहां काम आवई सुई कहा करई तलवारी। इसका अर्थ देखिए इस प्रकार है। इन पंक्तियों को रहीम के दोहे से लिया गया है और कवि रहीम है। कवि इन दोहे में कहते हैं कि रईस लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां तलवार क्या कर सकती है। जैसे कि इसका अर्थ निकलता है कि हम सबकी मर्यादा करना है, भेदभाव नहीं करना है बोलकर इस दोहे के माध्यम से हम सीखते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। चौथा दोहा इस प्रकार है, बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका ममोल। इसका अर्थ देखिए, इन पंक्तियों को रहीम के दोहे कविता से लिया गया है और कवि रहीम है। कवि इन दोहों में कहते हैं कि बड़े लोग ना ज़्यादा बोलते हैं, ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं। रहीम कहते हैं कि हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं। इसलिए बच्चों, इस कविता का, इस दोहे का मुख्य भावार्थ ये निकलता है कि हमें श्रेष्ठ बने रहना है, हमें अपनी तारीफ खुद नहीं करना है, वैसे ही हीरे के समान अपने विचारों को रखकर आगे बढ़ना है बोलकर ये चौथे दोहे का मुख्य अर्थ निकलता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको दोहे और उसका भावार्थ कैसे लिखते हैं बोल के बताया हूँ। तो याद रख लीजिए, जो हिंदी विषय से आपको भावार्थ लिखना है तो आपको प्रारंभ में लिखना इसी प्रकार है। तो बच्चों, आइए आज की कक्षा समाप्त करते हैं। तो अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।